अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के बबर का नाम से जो निहायत रहम वाला है। मैं हूँ राबी। आप देख रहे हैं राबी फूड सीक्रेट्स। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपके रिज्क में, आपके माल में इजाफा फरमाए। अल्लाह ताला आपके खानों में जायका दे। आज बनाने लगे हैं रेशमी कबाब अफगानिस्तानी। तो बहुत ही मज़े के ये बन के तैयार हुए हैं। आप भी ज़रूर बनाइएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू से आपने एंड तक देखना है ताकि आप मुझसे भी बेहतर और मज़ेदार से ये रेस्टोरेंट जैसे घर पे बना सके। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने 500 ग्राम लिया है चिकन का कीमा। चिकन की बोटी लेके उनको वॉश करके फिर इसका कीमा बनाया है। साथ में मैं इसमें प्याज और हरी मिर्च को चॉप करके डाल रही हूँ। बीच में से मैंने हरी मिर्च के साथ जो रेड पड़ी पड़ी हो जाती हैं वो भी डाली हैं। उससे बहुत अच्छा सा कलर आएगा, तो इसलिए आप ये भी ज़रूर डालें। अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1.5 चम्मच इसमें जाएगा। इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त लगती है। मसाले जाएंगे घर के जो आम होते हैं। लाल मिर्च पाउडर डाला है मैंने 1 चम्मच भर के, और आधा चम्मच इसमें मैंने डाला है कुटा हुआ गरम मसाला, और ये डाला है जी हमने भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, और साथ में हमने सूखा धनिया डाल दिया है आधा चम्मच। ये सारे 1-1 चम्मच डालेंगे, और ये 2 चीज़ें आपने आधा चम्मच डालनी है। नमक आपने भर के 1 चम्मच डाल देना है टीस्पून, और हम इसमें घी का इस्तेमाल करेंगे। 1 चम्मच आपने घी का इस्तेमाल करना है। ये इसलिए कर रही हूँ कि क्योंकि चिकन में कोई भी फैट नहीं होता, चर्बी नहीं होती इसमें, तो इसलिए इसको आप डालेंगे तो ये थोड़ा सा जूसी सा बनेगा इससे। तो इसमें मलाई जैसे ये फील आएगी, तो आपने ये डाल देना है, और अच्छे से इसको हाथ की मदद से आपने मिक्स करना है। किसी और चीज़ के साथ मिक्स ना कीजिएगा, हाथ से अच्छे से मिक्स होता है। साथ में हम इसमें ब्रेड क्रम्ब डाल देंगे। ये मैंने 1 स्लाइस का ब्रेड क्रम्ब बना के डाला है इसमें, ज़्यादा आपने नहीं डालना। अगर आपको लगे कि आपका ये पतला है ज़्यादा, फिर आप एक और डाल सकते हैं, नहीं तो एक ही इनफ है इसके लिए। तो 1 केजी मैंने सिर्फ 1 ही स्लाइस डाला है। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। पहले हमारा बॉल छोटा है, गिर रहा था बाहर, तो इसलिए मैं इसे बड़े बॉल में शिफ्ट करके अच्छे से हाथों की मदद से इसको मिक्स करूँगी। इसको एक जाना आपने कर देना है। तो ये देखें अच्छे से ये हमारा मिक्स हो गया है। तो इसको हमने एक साइड पर करना है पहले, और साथ में हम इसको डाल देंगे उसी बॉल में अच्छे से में, ताकि देखने में भी अच्छा लगे। तो साथ में हमने छोटा प्याली में रखेंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल आपको मैं बता रही हूँ कि किस लिए लेना है। कुकिंग ऑयल आपने लेना है, कोई भी रोड ले लें। तो ये मैंने ली है जो बारबेक्यू वाली रोड होती है, उसके ऊपर हमने ऑयल लगाया है पहले, ताकि ये उतारने में बड़ा आसानी हो। तो इसको हाथ की मदद से आपने इतना सा लेना है जितने आपने बड़े बनाने हैं इनको। अगर आप इसको छोटा बनाना चाहते हैं तो फिर आपके ढेर सारे बन जाएंगे। मैं थोड़े बड़े साइज़ में बना रही हूँ, तो इसको आपने ऐसे हाथों की मदद से दबा दबा कर एक जैसा कर देना है, ताकि ये एक जैसा ही हो जाए सारी तरफ से। तो अच्छे से ये हमने सीखों पे लगा देने हैं। तो मैं इसमें 1 सीख का इस्तेमाल नहीं कर रही, मैं 3 से 4 सीख का इस्तेमाल करूँगी, ताकि जल्दी जल्दी बन जाएँ। तो आपने अगर नहीं है ये, तो उसका भी हल है, आप पेंसिल पे बना के इसको उतार सकते हैं आसानी से। अगर पेंसिल ना हो तो आप फिर इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि इसके बीच में अंदर से सुराख हो। तो इसको आग जला के मैं इसलिए कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा इसको आपने पकाना है, ताकि इसको सेक दे देंगे, ताकि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए और उस पर थोड़े से प्यारे से डॉट्स से बन जाए। तो इसको आपने एक और इसकी वजह है, ये टिप भी है कि ये इसमें से उतरने में बड़ी आसानी होगी, बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, तो बिल्कुल सेट रहेगा। तो ये देखें, ये ठंडा करके मैं आपको उतार के दिखा रही हूँ, और मैं आपको दिखाऊंगी कि 3 को कैसे आपने हैंडल करना है एक साथ बनाने में। तो 3 को मैंने लगा लेना है। तो ऐसे ये देखें, ये 3 मैंने इस्तेमाल किए हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से 3 से 4 अदद आप जितनी भी आपके पास सीखे हों, 3 से ज़्यादा आसानी थी मेरे लिए पकड़ने में। तो ये देखिए 3 के साथ आप ऐसे पलटते रहें, और एक चूल्हे पे एक ही टाइम में ये तीनों हो जाएंगी, और जल्दी जल्दी ये सारा काम आपका हो जाएगा। अगर आपके पास कोई हेल्पर हो तो उसकी हेल्प ले लें, मैंने तो खुद ही किए हैं। तो ये देखें बहुत आसानी से ये हल्का हल्का सा इसके ऊपर कलर आ जाए तो आपने फ़ौरन इसको उतार देना है। ठंडा करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये इतनी जल्दी उतर जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह ढेर सारे हमारे कबाब बन के तैयार हो गए हैं। अब हम इनको इसका बनाएंगे, जो हमने इसका मसाला बनाना है उसके लिए। मसाले बनाने के लिए मैंने 2 चम्मच ऑयल का लिया है। इसमें हम शामिल करेंगे खड़े मसाले, जिनमें 2 इलायची मैंने डाली हैं सब्ज़ वाली, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। दालचीनी का टुकड़े डाले हैं छोटे छोटे से, और इसमें कड़ी पत्ता जो होता है तेज़पात, उसका मैंने आधा हिस्सा इससे भी कम लिया है, और
5 से 6 मैंने काली मिर्च ली है। ज़्यादा मसाले इसमें कोई भी नहीं जाएंगे। तो आपने इसको अच्छे से थोड़ा थोड़ा इनका कलर आने देना है। उसके बाद आपने इसमें प्याज को डाल देंगे। रफली कटिंग किया हुआ प्याज ये इसलिए है कि मैंने इसकी प्यूरी बनानी है। इसमें हरी मिर्चें 3 अदर डाल दूंगी स्पाइस के लिए। अगर आपकी मिर्चें ज़्यादा तीखी ना हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। हल्का सा इसमें मैंने पानी भी डाला है 1 कप, ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो हमने इसको पेस्ट बनाना है। तो आपने ये मेरे थोड़ी सी वीडियो ना स्किप होगी, उसके लिए मैं सॉरी करती हूँ, आपसे माजरत चाहती हूँ। तो ये देखिए जी, इसमें हमने वो सारा निकाल दिया और इसमें बादाम मैंने लिए हैं। आप काजू भी ले सकते हैं। 10 से 12 अदद आपने बादाम लेने हैं और इनको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करना है उसी पैन में, और इसको आपने ग्राइंड करके रख लेना है। और साथ में हम इसका अब मसाला बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है आधा कप। ज़्यादा नहीं लेना आपने, ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा ही हो जाएगा। तो फिर 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको अच्छे से हम ये भुनाई करेंगे इसकी, कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए ताकि इसमें स्मेल सी ना आए। तो ये देखिए जी, इसका ये कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसके साथ इसमें डाल देंगे जो हमने प्यूरी बना के रखी है प्याज की और हरी मिर्च की और बादाम की, ये इसमें डाल देंगे। तो ये देखें जी, ये सारी प्यूरी डाल देते हैं इसमें, और इसकी भी हम भुनाई करेंगे। और साथ में हम इसमें मसाले डालेंगे जो आम से सादे से मसाले होते हैं। कोई ढेर सारे मसाले नहीं जाएंगे, बड़ी आसानी से आप इसको घर पे बना सकते हैं। हल्का सा इसका कलर चेंज हुआ और इसके साथ ही मैं नमक डाल रही हूँ 1/2 चम्मच, और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, ये भी 1/2 चम्मच डाल रही हूँ। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो ज़्यादा कर सकते हैं। हरी मिर्च है इसमें पहले से, इसलिए मैं कम डाल रही हूँ। सूखे धनिए का भी आधा चम्मच डालेंगे। आधा चम्मच हम इसमें ज़ीरे का डाल देंगे, इसकी अच्छी सी खुशबू आएगी मसाले में से। तो इसको आपने बुनाई करनी है, थोड़ी सी इसकी बुनाई करेंगे। इसके साथ ही हम इसमें मलाई डाल देंगे। आप चाहे तो क्रीम भी ले सकते हैं, मैंने क्रीम का इस्तेमाल नहीं किया यहाँ पर। घर में जो हमारे दूध पे मलाई आती है उसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है, वही इसमें डालेंगे हम। और ये मैंने मलाई ली है ये आधा कप, ज़्यादा आपने नहीं डालनी इसमें। ये रेशमी कबाब हैं तो इसमें मलाई ज़रूर जाती है, नहीं तो आप क्रीम डाल दें, क्रीम भी डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है मेरे ख्याल में। अगर आपको दूसरी, अगर ये ना हो तो आप दूसरी भी डाल सकते हैं। इसकी हल्की सी आपने भुनाई करनी है। और इसके साथ मैंने दही डाल दिया है 1 कप। दही इसका थोड़ा सा खट्टा होना चाहिए ताकि इसमें खट्टा सा फ्लेवर आए और मज़े का ये लगे। तो इसमें हमने मसाले को अच्छे से भुनाई करनी है थोड़ी देर। और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे कबाब, हम जिनको मैंने इनको थोड़ा सा ना ऑयल डाल के फ्राई पैन में इसको थोड़ा सा मैंने इसको इसका कलर देने के लिए इसको फ्राई किया है, हल्का हल्का सा, बिल्कुल डीप फ्राई नहीं किया, इसको शैलो फ्राई किया है। हल्का हल्का सा कलर हो जाता है कि अच्छा लगे। आप चाहे तो ग्रिल भी कर सकते हैं, तो अगर ना चाहे तो ऐसे भी ये पक जाएंगे। हल्का सा इसको मिक्स करेंगे और इसके साथ हम थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे और इसको हम रख देंगे पकने के लिए जब तक ये मैं कर रही हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। कैसी लगती है ये मेरी आपको रेसिपी, आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। इसको ढकने के बाद हमने रख देना है और पकने के लिए 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद ये हमारा बिल्कुल इसका पानी हो गया है ऐसे। तो ऐसे ही पकाते पकाते हमने इसको खुश्क भी करना है, साथ में हमने इसके अंदर बाकी की चीज़ें भी डाली हैं। इसमें 2 मसाले और जाएंगे, वाइट पेपर इसमें जाएगा 1 चम्मच और इसमें चाट मसाले का आधा चम्मच जाएगा। ये आपने एंड में डालना है। एंड में डालेंगे कसूरी मेथी, जिसको हाथों पे क्रश करके आपने डाल देना, इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। तो आपने ये ज़रूर डालनी है। पहले इसमें धनिया नहीं जाएगा, धनिया को सिर्फ गार्निश के लिए मैं डालूँगी। अच्छे से आपने इसको मिक्स कर देना है और अब हम इसको ढक के रख देंगे दम के लिए और फ्लेम हम बंद कर देंगे और साथ ही हम इसको डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, बन के तैयार है हमारे रेशमी कबाब। कैसे लगे आपको ये आपने ज़रूर बताना है। अफगानिस्तानी रेशमी कबाब इंतहाई जूसी और मज़ेदार, मैं आपको तोड़ के और खा के भी दिखाऊंगी। तो इसके ऊपर आपने धनिया हल्का सा डाल देना है गार्निश के लिए। साथ में लेमन का इस्तेमाल करूँगी मैं, इसमें थोड़ा सा लेमन का रस 1 का डाल दूँगी। साथ में लेमन को आप रख भी सकते हैं गार्निश के लिए, अच्छा लगता है देखने में। अगर आप इसको डालना चाहें तो डाल भी सकते हैं इसमें। बहुत ही मज़ेदार ये हमारे जूसी से कबाब बन के तैयार हैं। अब हम इसको तोड़ के और आपको खा के भी दिखाएंगे कि ये कैसे हैं, अंदर तक कैसे पके हुए हैं
और कितने ये जूसी हैं, ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल भी सख्त नहीं हुए कि सख्त हो जाएं, तो बिल्कुल भी नहीं सख्त हुए। और मसाला भी इसका बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुआ है। लग रहे हैं ना बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे। आपने बना के और मुझे ज़रूर बताना है ये मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। ये आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा मुझे अपनी राय से। खुश रहें, खुश रहने दें, मुझे दें इजाज़त। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।